1857 में इंट्रोड्यूस किया गया था और पहले था ब्राउन बेस, अभी इनफील्ड है। उसमें जो कारतूस ये कार्ट्रिज इस्तेमाल होता था, उसके अगले भाग को छीलना पड़ता था दांत से, और ऐसा किसी ने अफवाह फैला दिया कि इसमें सुअर और गाय की दोनों की चर्बी मिलाई गई है। ये दांत से छिलना है तो धर्म भ्रष्ट हो रहा है। और सिपाही चूंकि जो अवध के थे और अंग्रेजी रेजिमेंट के थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जो हिंदू और मुसलमान थे, अवध या कानपुर उत्तर प्रदेश के जो भी सिपाही थे, उनको वो मैक्सिमम क्या थे, ब्राह्मण थे। उनको लगा कि ये तो हमारा धर्म भ्रष्ट है। मंगल पांडे मूवी में भी आपने देखा होगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाता है ना, ये कार्ट्रिज, ये इमीडिएट रीजन हो जाता है। अब समझ गए आप लोग, ये इमीडिएट रीजन क्या होगा, ये हो गया बंगाल के थे सर। अच्छा हाँ, वो ठीक था, वो मैं समझ रहा हूं। ये आप लोग लिख लो, ये इमीडिएट कॉज है, इमीडिएट कॉज, ठीक है। और ये इमीडिएट कॉज की वजह से 29 मार्च 1857। अच्छा, उपासना एंड संकेत, आप लोग पूरा नोट्स बना के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, सबको मिल जाएगा। और सबसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग भी लिखें। 29 मार्च 1857 को ये आंदोलन भड़क गया। मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट मेजर को ही मार डाला बैरकपुर में। अब ये 29 अगस्त को कहां फूटा, तो इस जगह का नाम था बैरकपुर। बैरकपुर उस समय लिखते थे, बैरकपुर, ठीक है। लेकिन मेन रीजन क्या था, मेन रीजन जो था, मेन रीजन फिर इसके नीचे लिखना है आपको, वो था ब्रिटिश का जो था ना, शोषण की पॉलिसी थी, हर तरीके से लूट की पॉलिसी, शोषण नीति। इंग्लिश में लिख लो एक्सप्लॉयटेशन पॉलिसी, एक्सप्लॉयटेशन पॉलिसी। अब मान लीजिए बहुत सारी एक्सप्लॉयटेशन पॉलिसी पहले से थी, और ये धर्म वाला मुद्दा मिल गया, तो धर्म सबसे खतरनाक चीज होता है इस दुनिया में, उसने तो क्या क्या नहीं करा दिया, ठीक है। बहुत सारे रीजन थे। पहला हो जाएगा पॉलिटिकल, लिख लो आप लोग पॉलिटिकल। इसमें अगर एग्जांपल लिखना चाहते हो तो लिख लो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इकोनॉमिकल, क्योंकि यहाँ के सारे कारखाने बंद करा दिए गए थे, तो ये इकोनॉमिक भी हो जाएगा। सोशल और रिलीजियस, रिलीजियस, धार्मिक आपने देख लिया है। और सोशल, जाति पाति का जो ये था, ये सोशल में आता है। अब तो 29 मार्च को आपने ये देखा, सॉरी मेरी थोड़ी सी हैंडराइटिंग, मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ, ये दरअसल हिल रहा है। ठीक है, अब एक चीज देखते हैं हम लोग, क्या हुआ था दरअसल कि 29 मार्च को तो आंदोलन शुरू हो गया था, लेकिन ओरिजिनल जो है, इन सब के बावजूद 10 मई, ये डेट आपको याद रखना, वो पूछा ना जाए, क्योंकि मंगल पांडे का वो हुआ, उसने सार्जेंट की हत्या की, मंगल पांडे को फांसी हुई, वो चैप्टर क्लोज हो गया। 10 मई 1857 को ये आंदोलन फिर से भड़क उठा, और ये आंदोलन भड़कने के बाद यही मेन हमारा मेरठ से जो होता है, हाँ, तो यही मैं तो वही तो कह रहा हूं, मंगल पांडे एक चैप्टर था जो 29 मार्च को ऐसा हुआ, और ये वहीं पे खत्म हो गया, उसको फांसी दे दी गई, खत्म हुई। लेकिन ये आग सुलग गई, और 10 मई को पूर्ण रूप से पूरे भारत में ऐसा माना जाता है कि ये भड़का। एनसीईआरटी में वो सही दिया हुआ है। एनसीईआरटी इज अ रिसर्च बुक, काफी सारे प्रोफेसर उसको लिखते हैं, ठीक है। सिपॉय म्यूटिनी इसे कहते हैं इंग्लिश में, सिपॉय म्यूटिनी, ठीक है, क्लियर है। ये डेट आपको याद रखना है। चलिए ये नोट कर लीजिए आप लोग, फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, अब इसका रिवोल्ट होता है तो उसका कोई भी ब्रांड सिंबल होता है, सॉरी सिंबल, सिंबल लिख लीजिए आप लोग, क्या था, लोटस प्लस ब्रेड, यानी रोटी, यानी कि कमल और रोटी, कमल रोटी, ठीक है। ये दोनों इसके सिंबल थे। और इस समय भारत के एक तरीके से शाहजहां कौन थे, शहंशाह कौन थे भारत के, तो उनका नाम था बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं,
क्या नाम था इनका, बहादुर शाह सेकेंड। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे लोगों का नाम आएगा बहुत सारे जो आंदोलन होते हैं, स्वतंत्रता संग्राम। कैन प्रोवाइड मी द डिटेल, आई एम सॉरी बट मेरे पास नंबर नहीं है। किसका नंबर, किसका नंबर नहीं है? ओके, सोनल सेन, दिस इज द नंबर और द सेम नंबर। ओके, सौम्या पांडे ने सब कुछ बता दिया। ठीक है, वही नंबर है जो ऊपर लिखा है उन्होंने, मैं टाइप कर देता हूँ। नंबर है मेरा ये वाला, इसी पे पेमेंट करके और आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है। और रीजनिंग की क्लास और ये दोनों ज्वाइन करनी है तो 750 में है। ठीक है सोनल, और दोनों क्लासेस ज्वाइन करनी है तो 750 पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना। अदरवाइज आप ये करोगी जीएस के लिए तो सिर्फ इतना ही करना है, 499। चलिए आगे आगे हम लोग बढ़ते हैं। रानी लक्ष्मीबाई बहुत बहादुरों से लड़ी थी, बहादुर एक तरीके से थे। और इनके सामने जो अंग्रेज था हीरोज, उसने कहा था कि भारत में इस लड़की के जैसा मर्द कोई नहीं है। इट मीन्स कि ये लड़कों से भी ज्यादा लड़ी थी, लड़कों से भी ज्यादा भयानक तरीके से, रानी लक्ष्मीबाई। और हमें प्राउड होना चाहिए कि इनका जन्म जो है वो बनारस में ही हुआ था। और इनके नाम पे एक घाट भी है मणिकर्णिका, इनके बचपन का नाम था मणिकर्णिका। ठीक है, बनारस में गोलघर है, उसी के पास इनका जन्म हुआ था। फिर इनका कहानी आपको पता ही है, मराठा किंग गंगाधर राव से इनकी शादी हुई और उस गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। तो फिर वो क्या हो जाता है, अगर उनकी मृत्यु होने के बाद उनको ये लोग नहीं देते हैं, जिससे क्या होता है, रानी लक्ष्मीबाई साम्राज्य के लिए लड़ती हैं और फिर अल्टीमेटली वो सैक्रिफाइस कर देती हैं अपनी जिंदगी इस साम्राज्य के लिए। इसमें कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? हमसे पूछ ले, अगर कोई भी कहीं भी दिक्कत हो पूछ सकता है। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट हो गया, रानी लक्ष्मीबाई हमने देख लिया। और इसके जो फाइटर थे, जनरल ह्यूरोज नाम था इसका, क्या नाम था? हेनरी, इसका नाम था ह्यू हेनरी रोज। ठीक है, ये रानी लक्ष्मीबाई से लड़ा था। कोई बात नहीं, अभी है 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं हम लोग थोड़े डिटेल में, जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो लिख रहे हैं। 1857 रिवोल्यूशन लिख लो। ठीक है, इसने कहा था अमॉन्ग द इंडियन रिवोल्यूशनरी द वुमेन लाइंग हियर इज द ओनली मैन। तो ये कौन था, रानी लक्ष्मीबाई के सामने ये लड़ रहे थे। चलिए, लखनऊ का आप टाइटल दीजिएगा। लखनऊ, लखनऊ से कौन थे? लखनऊ से थी बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। ये लखनऊ से ये लीड कर रही थी, ये सब लीडर्स हैं। और इसने अपने माइनर सन जो थे बिरजिस कादिर, इनको नवाब घोषित करके और उसका राजधानी लखनऊ बना दिया और फिर लड़ाई में ये कूद पड़ी। इनको कंटेन करने के लिए जो अंग्रेज अधिकारी था उसका नाम था कैंपबेल। यहां मैं आपको एक ट्रिक भी दूंगा जिस ट्रिक से आपको याद हो जाएगा। कैंपबेल था, इसने बेगम हजरत महल को। ठीक है, अब आते हैं नाना साहब की, फिर बात आती है कानपुर में। कानपुर से कौन है? कानपुर से है नाना साहब। अब देखिए, एक चीज आपको यही ट्रिक मिलेगा। और इनके कमांडर चीफ का नाम है तात्या टोपे। यह कभी कभी पूछा जाता है, क्योंकि यूपी की ये बात है कि इनका ओरिजिनल नाम क्या था, तो इनका ओरिजिनल नाम था रामचंद्र पांडुरंगा। रामचंद्र पांडुरंगा। अब याद करने में कोई दिक्कत है क्या? ये बता दो, रामचंद्र पांडुरंगा और तात्या टोपे, दोनों नाम भी ऐसा लग रहा है सुना सुना सा है, तो दोनों एक ही है। तात्या टोपे, रामचंद्र पांडुरंगा। इनका ये मिलिट्री जनरल था। क्या था इनका? ये जनरल था। जनरल समझ रहे हो ना आप लोग? सेना नायक लिख लो जो हिंदी वाले हैं, सेना नायक था नाना साहब का।
और इसको एम्बेसडर ऑफ रिवोल्ट कहा जाता था। लेकिन क्या होता है कि एक मान सिंह था, इसको धोखा दे देते हैं और ये बेचारे गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और इनको अल्टीमेटली फांसी दे दी जाती है। अब हम ये बताना चाहते थे कि ये कैंपबेल जो था, ये इधर कानपुर से भी लड़ाई शांत कराने में लगा था और लखनऊ में थी। ये ट्रिक आपको याद रखना है, ठीक है। कैंपबेल जो था, कैंपबेल, ये दोनों तरफ लड़ाई शांत करने में लगा हुआ था। क्लियर है सबको? आकांक्षा यादव, यू आर फर्स्ट ईयर, व्हाई आर यू लेट? मैंने आपका रिक्वेस्ट देखा था। चलिए फिर भी कोई बात नहीं, आप क्लास में अभी से रेगुलर रहिएगा, ठीक है। चलिए ये हम समझते हैं कानपुर से कौन थे। ट्रिक आपको मिल गया। कैंपबेल, चूंकि दोनों जगह मैंने लिखा है, कैंपबेल दोनों में लीड कर रहा था। अब आएंगे बिहार में। आई थिंक आपने लिख लिया हो तो डन लिख दीजिए, मैं आगे बढ़ूं। आकांक्षा, इस क्लास की फी और प्रोसेस मैंने बताया है। 70525 पे आप हमें पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज सकती हो। अगर रीजनिंग और इसकी दोनों क्लास चाहिए तो 750, अदरवाइज सिर्फ 499 जीके जीएस का है। क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, इसलिए देर आप लोगों को नहीं करना है। और ये इस क्लास के बाद आप लोगों को सिस्टमेटिकली रिमूव कर दिया जाएगा, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंवर सिंह। अब ये कुंवर सिंह जो है, ये बिहार को लीड करते हैं। सब लोग एकदम नोट्स तगड़ा बनाएंगे, सबको शेयर करना है। मैं देखता हूं अब किसी की लापरवाही नहीं चलेगी। बहुत कम लोगों के पीडीएफ आते हैं बन के, या फिर इमेज ही क्लिक होके आता है। कुंवर सिंह कहाँ थे? बिहार में थे। व्हाट्सएप में सबके शेयर होने चाहिए। दम दिखाओ थोड़ा पढ़ाई में, तभी रिजल्ट होगा और मजा आएगा। जितने साल भी पढ़ोगे आनंद आता है, पढ़ के देखो पता चलेगा। ये कहाँ से थे? आरा के जगदीशपुर से थे। जो बिहार के हैं वो जानते होंगे, जगदीशपुर, ठीक है। जगदीशपुर नोट कर लो आप लोग। फिर बात करेंगे हम लोग, अब बिहार की ये हो गई। असम के एक लीडर का नाम लिख लीजिए। असम, असम में कौन है? दीवान मनीराम दत्त। दीवान मनीराम दत्त, ये कहाँ है? असम में। सिर्फ आपको नाम पूछा जाता है कौन कहां से था। एक और नाम है मौलवी अहमदुल्ला शाह। अहमदुल्ला, जिसका नाम आज बदल दिया गया है अयोध्या, वो पहले फैजाबाद था। अहमदुल्ला शाह, क्या नाम था इसका? ये कहाँ थे? फैजाबाद में थे। अभी अयोध्या है वो। फैजाबाद से। ये बहुत कड़क लीडर थे, इन्होंने बहुत जवाब दिया था अंग्रेजों को, खतरनाक। एक राइटर का नाम आप लोग बार बार सुनते होंगे, पता है? मिर्जा गालिब। ये मिर्जा गालिब, इन्होंने अपनी आंखों के सामने पूरा 1857 का विद्रोह देखा था और लिखा था उसके बारे में। मिर्जा गालिब प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ, एट दिस टाइम लिख लो, ठीक है। लिख के फिर डन लिखना आप लोग। इनका जन्म पता ही है, आगरा में हुआ था, और इनकी डेथ जो है वो दिल्ली में हुई थी। तो इन्होंने सारा एपिसोड देखा भी था, वही जो था। अब कुछ इसमें गद्दार भी थे, जो 1857 के विद्रोह में जनता का साथ ना दे करके अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। कुछ लोगों का नाम आप लोग लिखना चाहिए, ठीक है। कुछ जैसे हैं, ये हो गए। एक सर दिनकर राव थे, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। इसका ऊपर लिख लेना आप लोग। हाँ, दिनकर राव हो गए। दिनकर राव, सर की उपाधि इन्हें दी गई थी, सर दिनकर राव। ये जो है लोयलिस्ट थे, लोयल टू ब्रिटिश, ठीक है। और उसके अलावा कौन हो गए? हैदराबाद के निजाम आपने देखा था, सलार जंग इसका नाम था, सलार जंग। इसने भी जनता को बहुत परेशान किया था, साथ नहीं दिया था। कुछ लोग और हैं, जैसे ग्वालियर के सिंधिया। लोयलिस्ट माने वफादार। आप तो बीए एलएलबी देंगी उपासना, आपका तो क्वेश्चन हिंदी में भी नहीं आएगा। फिर आप हिंदी में पढ़ क्यों रही हैं उपासना? बीए एलएलबी का क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश में आएगा, ये ध्यान रहे। इंग्लिश अभी से ठीक करो अपनी। सिंधिया, आपको लोयलिस्ट का मतलब नहीं पता है, फिर आप कैसे करेंगी? होलकर, इंदौर, इंदौर के होलकर,
ठीक है, निजाम ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद का कहाँ था? निजाम। ये हमेशा से गद्दारी करता था। निजाम ऑफ हैदराबाद, ये सब आप लोग लिख लीजिए। इतने लोगों ने, सिंधिया कहाँ के थे? ग्वालियर के। इन लोगों ने भारतीयों का साथ नहीं दिया, अंग्रेजों का साथ दिया, जिसकी वजह से ये आंदोलन खत्म हो गया, दब गया। और भी जैसे भोपाल के नवाब, सिख रूलर्स कुछ थे, महाराजा ऑफ कश्मीर, ये लोग ब्रिटिश का ही मदद किया। ठीक है, किंग ऑफ कश्मीर, महाराजा ऑफ कश्मीर लिख लीजिए, महाराजा ऑफ कश्मीर। ये हिंदी इंग्लिश मैंने मिक्स करके लिख दिया, मजा आता है कभी कभी लिखने में ऐसे। इन्होंने बहुत दिक्कत किया। ठीक है, जो एजुकेटेड क्लास थे, नवाब वाजिद अली शाह, इन्हें डिथ्रोन किया गया था या एग्जाइल कर दिया गया था। सर देखिए, नवाब जो थे वाजिद अली शाह, ये इन्होंने पहले एक अलायंस बनाया सभी राजाओं के साथ मिल करके। ठीक है, उसके बाद जब देखा कि ये लोग हारने लगे हैं, तो आप देखिएगा वाजिद अली शाह कहीं लड़ाई में नहीं उपस्थित रहते हैं, ये गायब ही रहते हैं हमेशा, है ना। तो पहले एक इन्होंने अलायंस बनाया सबसे मिलके, इनके अलावा बाकी सब लोगों ने लड़ाइयां लड़ी, लेकिन ये नहीं लड़ा इन्होंने। तो इन्हें क्या कर दिया गया? एग्जाइल कर दिया गया। बात समझ में आया? लेकिन कुछ हिस्टोरियन जो है उसको कुछ अलग अंदाज में भी लिखते हैं, बट ये कभी पूछा ही नहीं जाएगा कि उनको तड़ीपार किया गया कि नहीं किया गया। आपको याद रखना है बस, नवाब वाजिद अली शाह, ये जो अभी सैफ अली खान है उसका बाबा था वो। उस समय 1857 के समय, नो नो नॉट इट्स टाइप ऑफ सोब्रिक, ये नहीं है। लॉर्ड वाज गवर्नर जनरल, हु वाज द गवर्नर जनरल इन द 57 रिवोल्ट? लॉर्ड लॉर्ड कैनिंग, हाँ, इनकी बेगम ही को रिवोल्ट की थी। हाँ, लॉर्ड कैनिंग काइंडली लीडर थी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था, ये लिख लीजिएगा, गवर्नर जनरल इन 1857। अगला है, इसके बाद देखिएगा कुछ कुछ चीजें और याद रखनी है। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया था, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, ये याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया है, एलएलबी वाले खासकर ध्यान रखेंगे। एक्ट आया था जिसमें BCM, मैं इस पे बड़ा जोर देता हूँ, ये हो जाता है बॉम्बे, ये ट्रिक है, कलकत्ता, कलकत्ता और मद्रास। ठीक है, ये तीन जगह हाई कोर्ट बनाए गए, तीनों जगह क्या बनाए गए? हाई कोर्ट, हाई कोर्ट। ठीक है, और ये 1856 में ही हुआ। बहुत लोगों ने इस पे कमेंट्री भी लिखा है, इस कमेंट्री को हम लोग देखेंगे। इंग्लैंड के पीएम इस समय आई थिंक थे, चलो मैं अभी बताता हूँ, मुझे भी दिमाग से निकल गया। इंग्लैंड के पीएम इस समय थे क्या, बर्कन हेड करके कुछ नाम था उसका, आपको याद है तो बताइए, लिख के बताना होगा। फार्मस्टन सर। लिख के बताइए, लिख के, ताकि सबको पता भी चले। पामस्टन, हाँ पामस्टन था, ये पामस्टन था। ठीक ठीक ठीक, ये मैं दिमाग से निकल गया था। ठीक ना, इसमें कंफ्यूजन तब होता है जब ये पामस्टन यस और सर। बेंजामिन डिसरायली इन सबों में नाम आता है, तो ये पामस्टन ही थे उस समय के पीएम। चलो ठीक है, ये भी एक फैक्ट लिख लो, इंग्लैंड के पीएम कौन थे उस समय? पामस्टन, इंग्लैंड पीएम। ठीक है, उसके बाद इलाहाबाद में ब्रिटेन की जो ये किंग है, उनके द्वारा एक संदेशा भेजा जाता है, जिसे इलाहाबाद के पार्क में पढ़ा जाता है, और ये कंपनी रूल खत्म किया जाता है। अब इसमें कुछ लोग अपनी कमेंट्री देते हैं, कुछ किताब लिखी जाती हैं, उनको देखते चलना है। जैसे सर सैयद अहमद खान ने लिखा था असबाब ए बगावते हिंद। अहमद खान ने क्या लिखा था? लिख लीजिए, बड़ा सा नाम है ये, असबाब ए
असबाब ए बगावते हिंद, ये उर्दू का लफ्ज है। दीज आर द प्रीसेप्ट्स और सम ऑथर, ठीक है, कोई कहावत भी हो सकता है, ऑथर भी हैं। देखिए अब यहाँ अंग्रेजों की पॉलिसी समझिए। देखिए होता क्या है, अंग्रेजों को लगता है कि ये तो चूंकि एक हिस्ट्री क्रिएट हो गया आज। हिस्ट्री कैसे क्रिएट हुआ है? हिस्ट्री क्रिएट इस मामले में हो गया है कि हमने क्या किया, आंदोलन को दबाया। अगर हम ये इनके इतिहास में लिखा जाएगा अच्छे से, ठीक है, तो सबको लगेगा कि ये लोग जीत गए हैं। तो इन्होंने क्या किया, हिस्ट्री जो हुआ था ना उसको उलट पुलट फैक्ट्स बदलने की कोशिश की। वो कोशिश कैसे की गई थी? इन्होंने आरसी मजमूदार को, आरसी मजमूदार को आरसी मजमूदार को अपॉइंट किया। किस लिए? ताकि ये हिस्ट्री लिखे हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया, इनका नाम लिखिए आरसी मजमूदार। बट ही रिजेक्टेड बट he rejected the proposal to writing about 1857. He rejected the proposal। और ये बहुत बड़े हिस्टोरियन है, इनकी बहुत सारी किताबें आपको हो सकता है एडमिशन लोगे अब तो पढ़ना पड़े, मैंने भी पढ़ी है। और इन्होंने फिर किताब अपने से लिखा, अपने दम पे। उस किताब का नाम आपको लिखना है, द सिपोए म्यूटिनी एंड रिबेलियन ऑफ 1857। ठीक है, सिपॉय म्यूटिनी एंड रिबेलियन ऑफ 1857। और इन्होंने ये क्लियरली कहा था कि अंग्रेजों का चूंकि ये बात नहीं माने, अपने मन से जो लिखा, और उन्होंने अंग्रेजों से अनबन हो गई। बहुत सारे इसमें कहते हैं, आप लोग लिख के प्लीज डन लिखिएगा। इन्होंने कहा था द सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वार इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 इज नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर ए वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ये याद बस सुन लो। इन्होंने कहा था कि ना ये पहली लड़ाई है, ना ये नेशनल है, ना वार ऑफ इंडिपेंडेंस। बात समझ रहे हो आप लोग? इनमें से ये कुछ भी नहीं है। तो इन्होंने यही स्टेटमेंट जारी किया था, बट ये आप में नहीं पूछा जाएगा। अगर लिखना चाहते हो तो लिख दो, सेड इट इज sorry first neither first nor national। आरसी मजमूदार ही था। neither first nor national nor a war of independence, nor national nor a national war of independence। ठीक है, ये इन्होंने कहा था, और आपको ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख भी सकते हैं। उसके बाद क्या होता है ना, 1858 में, इसको लिख लो सब लोग, डन लिख दो फिर। आरसी मजमूदार का ये स्टेटमेंट है।
हाँ, एक हद तक प्रयास तो किया गया था ताकि 1947 में हम आजाद हो पाए। चलिए ठीक है। ठीक है दोस्तों, थोड़ी देर और क्लास होगी आप लोग, क्योंकि वो हो सकता है आप लोग मदन मोहन सर लीडर हिंदुस्तान के ऑथर मदन मोहन मालवीय हैं। जी हाँ है, ये भी आपको हिस्ट्री पे मिल जाएगा। विस्कॉन्ट पामसन पामस्टन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। पामस्टन का पूरा नाम क्या था? विस्कॉन्ट पामस्टन। दो चीजें याद रखनी है, इसकी जांच करने के लिए पील कमीशन की अपॉइंटमेंट हुई थी। इसका पील कमीशन, ठीक है, 1857 का जांच करने के लिए, ये लिख लीजिए। देन 1 नवंबर 1858 को ब्रिटेन की क्वीन का प्रोटोकॉल आया, जिसे लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पढ़ा था। इलाहाबाद के कौन से पार्क में पढ़ा था इसको? इलाहाबाद में ही, याद रखिएगा, पार्क जनरली नहीं पूछा जाएगा। और इन्होंने कहा कंपनी रूल एंड कर दिया जाता है और ब्रिटिश का क्राउन रूल चालू होता है। रूल एंडेड एंड ब्रिटिश क्राउन रूल, और ये क्राउन रूल 1947 में जाके खत्म होता है। क्राउन रूल स्टार्ट। बात समझ में आ गई? पील कमीशन याद रखना है। उसके बाद कुछ नियम कानून में बदलाव देखा गया था कि वो ज्यादा यूपी बिहार के विद्रोही होते हैं, तो उनको कम रखा गया, कम रेशियो में रखा गया। जैसे सुन लो बस, बंगाल में 1:2 रखा गया था, यानी कि 2 हिंदुस्तानी सैनिक पे 1 इंडियन सैनिक। और मद्रास वगैरह में जहां उतना विद्रोह नहीं हुआ था, वहां 1:3 था। अब जॉन बेनेट हर्सी जो था, हर्सी, ये में तैनात था जिस समय 1857 का वो विद्रोह था। विस्कॉन्ट पामस्टन वहां के पीएम थे। अब इसमें बहुत सारे लोगों की थीसिस है, कुछ स्टेटमेंट है जो कि आपको याद रखनी चाहिए। पहला स्टेटमेंट लिख लीजिए, जेम्स आउटरम, क्योंकि ये अंग्रेज था, आपको अभी याद हो जाएगा, ऐसा ट्रिक मैं दूंगा। जेम्स आउटरम, चूंकि ये इंग्लिश था, प्लस इसके साथ विलियम टेलर। विलियम टेलर, इन दोनों ने क्या कहा था कि ये हिंदू आंदोलन के बारे में, ये हिंदू मुस्लिम, हाँ अल्फ्रेड पार्क में वो ही मुझसे निकल गया, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू कॉन्स्पिरेसी है। क्या कहा था इन्होंने? हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी है। ठीक है जी। अब इन्हीं के अंग्रेजों में से कुछ ऐसे भी थे, जैसे कि जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस जो थे, उन्होंने ये कहा था, जॉन लॉरेंस, इन्होंने कहा था कि इट वाज सिपॉय म्यूटिनी। इन्होंने ही कहा था सिपॉय, सिपाही विद्रोह, सिपॉय म्यूटिनी। क्लियर है? वीडी सावरकर का नाम इसमें आपको याद रखना, ये लिख के आप लोग जरूर हमें बताना। एक किताब लिखा था वीडी सावरकर ने, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। प्लीज लिख करके सब लोग डन लिख दो। व्हाट्सएप ग्रुप में काइंडली आप लोग शेयर कर देना नोट्स सारे। 2 किताबों को और याद रखना है हमें बेसिकली। वी डी सावरकर बहुत बड़े देशभक्त, विनायक दामोदर सावरकर। हर्षित, मेन आर्टिकल कौन सा लर्न करने हैं? आर्टिकल पे 2 वीडियो है, दोनों देख लो, आपको बहुत काम आएगा। वी डी सावरकर, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने एक बुक लिखी, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इनके बुक का नाम क्या है?
इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इंडिपेंडेंस 1857, इन्होंने ही कहा था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इनकी किताब में लिखा है, किताब का नाम क्या है, और इन्होंने कहा था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। ठीक है, क्लियर है। ही सेड इट इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट देख लेते हैं, एस.एन. सेन, या इनका नाम है सुरेंद्र नाथ सेन। इनका कहना था, इनके बुक का नाम था 1857, लेकिन एक और दे देता हूं आपको मैं। ये 1857 लिखी गई किताब 1957 में, आजाद भारत में लिखी गई है। सॉरी, ये लिखी गई थी पहले लेकिन पब्लिश हुई है, यानी कि पब्लिश्ड कब हुआ है, लीजिएगा, पब्लिश्ड 1957। एस.एन. सेन, सुरेंद्र नाथ सेन। तो ये चैप्टर पूर्ण रूप से खत्म हो गया, इससे ज्यादा अच्छा नहीं जाएगा। एक और राइटर हैं, अगर लिखने का मन हो तो आप लोग लिख लो, टी.आर. होम। हाँ बाबा, एक्स आर्टिकल आप लोग 2 वीडियो है यार, किसी से अपराजिता आपसे रिक्वेस्ट है, ग्रुप में आर्टिकल्स की वो वीडियो सेंड कर दीजिएगा, ताकि जिन लोगों का छूटा है तो बड़ा जरूरी है, उससे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। होम एंड द ऑथर रविन्द्रनाथ, नहीं नहीं वो नहीं कह रहा हूं मैं, एक राइटर थे टी.आर. होम्स। देखो, मेरा एक टारगेट है, जितने बच्चे भी हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, फी मैंने बहुत कम जानबूझ के रखा है, ताकि जो, देखो अमीरों के पास पैसा बहुत, लेकिन वो पढ़ना नहीं चाहते, उनको लगता है ट्यूशन मिल गया, वो पढ़ के उसी से दम पे निकल जाए। तो एक चीज मिक्सअप है, जो मेहनती बच्चे हैं उनका, ठीक है, जो भी मेटोरियस स्टूडेंट हैं वो क्वालिफाई। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो अपने दिमाग में एक सोल टारगेट रखिए कि हमें एडमिशन होना ही होना है, मैं नहीं चाहता हूँ कि ना हो। इसलिए मेहनत आपको करना है, मैं काफी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। तो कहीं से भी कोई, एक राइटर है टी.आर. होम्स, इन्होंने लिखा था कि इट इज अ, टी.आर. होम्स का लिख लीजिए, इन्होंने जो किताब लिखा था उसका नाम था इट इज अ वॉर बिटवीन बार्बेरिज्म एंड सिविलाइजेशन। इट इज अ वॉर बिटवीन बार्बेरिज्म एंड सिविलाइजेशन। इट इज अ वॉर बिटवीन बार्बेरिज्म एंड सिविलाइजेशन। बार है बार्बेरिज्म एंड सिविलाइजेशन। ठीक है, चलिए ठीक है, ये क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। 1857 कंप्लीट हो गया। कल जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अदर सिविलियन रिवोल्ट। सवाल काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, सो काइंडली बी रेडी फॉर दैट, रेडी रहिएगा। सारे के साथ आपको रिवीजन भी हो जाएगा ये वाला चैप्टर। हाँ अनुभव शास्त्री, आपका क्या क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछा था आपने? मैंने शायद, क्या हाँ कहाँ गया आपका क्वेश्चन, मुझे दिख नहीं रहा है, दोबारा लिख देंगे या पूछ लेंगे डायरेक्ट तो ठीक रहेगा। क्वेश्चन है, बताइए। सर लोटस एंड ब्रेड वाज द सिंबल ऑफ, ये तो सही है, यू मेंशन रोटी और कमल, यही तो था। आई अंडरस्टैंड अबाउट ब्रेड, नहीं लोटस भी था, कमल भी था, कमल शांत था। हाउ लोटस, आप थोड़ा एक बार इंटरनेट पे सर्च कर लो, क्योंकि मुझे तो, सर प्लीज मैम की क्लास 10:30 से कर दीजिए। ओके, मैम की क्लास अगर लेट से होगी तो 10:15 से होगी, 10:30 देखते हैं, अगर सब लोग राजी हो जाएंगे तो कर देंगे। काइंडली ग्रुप में मैसेज करके एक पोल करा लीजिए। ब्रेड ही था, ब्रेड एंड लोटस था, ठीक है, रोटी और कमल। अनोहा क्लियर रही है इसमें, क्योंकि मैंने काफी बुक से पढ़ के फिर नोट्स बनाया है।
आपको क्लास होगी क्या? अरे संकेत, संकेत सुन रहा है? भाई कितनी क्लास होती है दिन भर में, मतलब कैसे क्या होता है?